चल लेट्स गो कम ऑन आदि don't you go? You have to sit on that side. जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? अभी आदि प्रशा को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। राइट आदि? राइट प्रशा, लुक इट ओवर हियर। आज प्रशा की फील्ड ट्रिप है। राइट प्रशा? यू हैव योर फील्ड ट्रिप राइट टुडे? एंड वेयर आर यू गोइंग टुडे? Prisha is going to science museum. राइट प्रिशा? और प्रिशा को मम्मा ने क्या दिया है ऑन द गो पे? Wait, where's my water bottle? I already gave you. Oh. It's in the bag. Did you find it? Yeah, I found it. प्रिशा को एक जो सैक पेपर होता है उसके अंदर, यानी कि अपने नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो जो पुड़िया होती है अपनी, ब्राउन कलर की जो पुड़िया बैग होता है, उसके अंदर मैंने उसे थोड़े से चीटोस दिए हैं, एक सैंडविच बना के दिया है, एक छोटा सा बनाना दिया है और एक जूस दिया है और एक पानी की बोतल दी है। और ये सारी चीजें जानबूझ के इसीलिए दी गई हैं, वो भी सैक पेपर के अंदर, क्योंकि टीचर ने बोला है कि कोई भी अपना लंच बैग नहीं लेके जाएगा, वहीं पे खाएंगे बच्चे और वहीं के वहीं ट्रैश बैग में फेंक कर आएंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं रखेंगे अपने हाथ में जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, नहीं तो अपने बैग का ध्यान रखेंगे कि म्यूजियम एंजॉय करेंगे, इसीलिए। राइट प्रिशा? आदि की कोई ट्रिप नहीं है। आदि लुक इट ओवर हियर, यू डोंट हैव एनी ट्रिप राइट? बट दैट्स ओके राइट आदि? Yeah, we only got like one trip. या यू ओनली गॉट This is ओके। और तो ये है आज का अपडेट। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बिल्कुल आज इस मूड से उठी हुई हूँ कि मुझे आज फिर से अपना वॉकिंग स्टार्ट करना है, तो मैं आज वॉक पे जाऊंगी। अभी पहले बच्चों को छोड़ देती हूँ, उसके बाद वॉक पे जाऊंगी। और अपना ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया है मैंने, और मैंने अपना वेस्ट बेल्ट बांध ही रखा है, जो वेस्ट ट्रिमर बेल्ट है मेरा, जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर करा। वो काफ़ी अच्छा रहा यार, बहुत ही अच्छा उसका फील आ रहा है। पता है, मतलब जब मैं खोलती हूँ ना तो इतना स्वेटी स्वेटी सा फील आ रहा है। पता नहीं, अभी शुरुआत है इसीलिए, क्योंकि शुरुआत में सारे बेल्ट का ऐसा ही होता है, चाहे आप अच्छे से अच्छा ले लो, चाहे बिलो 5 का ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो एरिया है ना वो कवर्ड होता है, उसमें कोई हवा तो लग नहीं रही है, इसीलिए वो बंद रहता है। जब उसको खोलेंगे ना तो इतना स्वेटी स्वेटी सा फील होता है। बट अभी वॉक पे जाऊंगी, खाली पेट है पूरा का पूरा, फ्रेशन अप हो ली थी सुबह, तो ये रहता है कि विदाउट ब्रेकफास्ट और एम्प्टी स्टमक से ना जो वॉक होता है और एक्सरसाइज होती है ना, दैट इज द बेस्ट, दैट इज बेस्ट। सो वही करूंगी। राइट आदि? Yeah. राइट प्रिशा? Look it over here. Both of you come in the camera. Say hi. Yay. Yo. चलिए, हम लोग आ गए हैं ट्रैफिक में, थोड़ी देर में फिर कैचअप करते हैं। चलो मैं रियल क्विक में अब अपने वॉक के लिए निकल रही हूँ। बच्चों को छोड़ दिया स्कूल में, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी काम होने वाला है। बच्चों के डैडी का भी कॉल आया था कि उन्होंने ना जो घास कटिंग वाला है बैक यार्ड की और फ्रंट यार्ड की जो टेक केयर करने वाला है, यानी कि सरल भाषा में माली को फ़ोन कर दिया है। अभी माली आने वाला है, वो बाहर की टेक केयर करेगा, लेकिन मुझे उसके ऊपर एक निगाह रखनी पड़ेगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें कर रहा है वो दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि यू नो व्हाट, हम लोगों ने उसको अच्छा पैकेज दे दिया है और वो अच्छा खासा हमें चार्ज भी करने वाला है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी तरह का अनसेटिस्फैक्शन रहे या किसी तरह की हम लोगों को लैकिंग लगे, इसीलिए। तो इसकी क्या चार्जेस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी चलती हूँ, फिलहाल वॉक पे होकर आती हूँ। वॉक पे फटाफट से क्रिस्प वॉक करूंगी,
मुंह बंद करके, क्योंकि मैं बहुत शांति से वॉक करती हूँ और फटाफट वाला वॉक करती हूँ, ताकि एक रिदम बना रहे। और साथ में मैंने बेल्ट तो पहन ही रखा है। इतना पसीना आ गया ना अंदर की साइड, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं, यहाँ पे कपड़े लगा दिए ड्रायर पे। ये है हमारे शूज का पिटारा, जो सारे शूज़ एक साथ भरे हुए हैं। ओ माय गॉड, इसमें मैं मेरे शूज़ कैसे ढूंढूंगी यार, मुझे जो अभी पहन के जाना है। आई थिंक जो मेरा एक शूज़ बाहर निकला हुआ है वही पहन के चल पड़ती हूँ, और क्या। हाँ जी, चलो इसको एक काम करती हूँ, इसको मैं अभी वॉक पे से होकर आऊँगी ना, तो सबसे पहले अपने शूज़ स्टैंड को जमा ले। शूज़ स्टैंड ना अभी भी खाली पड़ा हुआ है, इसे ढंग से मुझे ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, अच्छे से क्लीन अप करना पड़ेगा। इसे झटकार के अच्छे से क्लीन अप करती हूँ जब तक वो घास वाला पीछे की साइड वो करेगा जब तक। चलिए फटाफट से अपने शूज़ पहन लेती हूँ। चलिए जब तक आऊँगी ना तब तक कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे ड्रायर में। और मेरा बेल्ट तो अभी भी लगा हुआ ही है। बेल्ट लगाने से ना बहुत आसानी हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला बेल्ट। चलो जाती हूँ अपने वॉक पे। जस्ट अभी ना फ्रेश आके बैठी हूँ। मैंने बात ले लिया, क्योंकि मैं वॉक पे से आई ना तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। तो फिर मैंने यही सोचा 5-10 मिनट बैठती हूँ। और काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आप पर्स्पिरेट होने लग जाते हो ना तो मन तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई और काम करूँ। और इनफैक्ट ना घूमने से ना आज से वॉक स्टार्ट करा है वापस से, तो वो रूटीन सेट होने में और थकावट बहुत हो रही है, इसीलिए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं फटाफट से अपने एडिटिंग का काम कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो एडिटिंग का काम कर लेते हैं और अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मेरा वीडियो भी मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को अपडेट हो जाएगा कि कल मैंने क्या किया। और मेरे को आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करनी थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी उसके ऊपर। अच्छा हाँ, और मैं एक और बात बता दूँ, मैं फ़्रेश होके आके बैठी हूँ ना, तो मैंने साथ के साथ ही बेल्ट, जब नहाने के लिए गई थी ना तो बेल्ट उतार दिया था, बहुत फ़र्क पड़ गया। और वापस से नहाने के बाद मैंने वापस से वो बेल्ट बांध दिया, क्योंकि अब मुझे क्या ना बेल्ट होना ही होना, मुझे पता है अब वो जो जोश होता है ना एक बेल्ट से रिलेटेड, वो करना ही करना है। साथ में मैंने ये सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा बाहर भी जाना था, होम डिपो तक काम था। जो मैं उस दिन बल्ब खरीद के लाई थी ना, वो जो बल्ब मैं लेकर आई थी वो 60 वाट के थे, लेकिन बच्चों के डैडी को चाहिए 100 वाट का। तो मैंने यही सोचा, उन्होंने मेरे लिए ना अलग से पैकेट रख दिया है उधर आगे, बैग आगे रख दिया है 2 बल्ब के। मैं 16 बल्ब लेकर आई थी, गिनती के 16 बल्ब थे, लेकिन उनको चाहिए 8 बल्ब अच्छे वाले, और मतलब 60 वाट के चलेंगे उनको, 75 वाट के भी चलेंगे उनको। लेकिन उनको जो पर्टिकुलर स्पेस के लिए, मतलब ये वाले रूम के लिए जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, ये फैमिली वाला रूम, यहाँ के लिए उनको चाहिए थोड़ा ज़्यादा हाई पावर वाला। तो 100 वाट का लेकर आती हूँ, मैं थोड़ी सी चीप हूँ इस मामले में। तो मैंने सोचा कि मैं अभी जाती हूँ होम डिपो से, वो काम करके आती हूँ। साथ में मुझे एक और चीज़ खरीदनी थी, छोटे छोटे से सामान थे। 1 इंच की छोटी छोटी सी जो कीलें होती हैं वो लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें अब वॉल पर टांगनी है, इसीलिए। तो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ, जाके लेकर आती हूँ। और फिर ऑफकोर्स अब बाहर निकलूँगी तो डॉलर ट्री भी जाऊँगी, सही तो एक बार का डॉलर ट्री भी चली जाऊँगी देखने के हिसाब से। तो मैंने कहा ये एक बार के ना घर से बाहर निकलते हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में आती ही जाती हैं। और रही बात किचन की, तो किचन पता है कल ये हुआ कि कल किचन मैंने ऑलमोस्ट 80% निपटा दिया है। कैन यू बिलीव दैट? मतलब मैं कल इतनी ज़्यादा डिटरमिन्ड थी ना कि मुझे कल किचन करना ही करना है। तो पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन 80% मैंने कर दिया, और 20% अभी भी बाकी है। तो वो 20% के लिए मैंने ना बॉक्सेस एकदम पास निकाल के रख दिए, साइड सरका के रख दी। मैंने कहा यार मुझे ये करना ही करना है।
नहीं तो पता है होता ही नहीं है, चीज़ें ना टलती चली जाती है। और अभी क्या नया घर है ना, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें जल्दी से जल्दी जम जाए ना उतना अच्छा है, नहीं तो वो फिर क्या वो दिमाग में और दिल पे आता रहता है कि अरे यार इतना सारा सामान है, अरे यार इतना सारा सामान है। इसीलिए तो अभी उसे हाथ के हाथ निपटाती चल रही हूँ। किचन मेरा 80% हो चुका है। ये वाला लिविंग रूम है, ये भी ऑलमोस्ट हम लोगों ने सफाई तो मैं रोज़ करती रहती हूँ, यहाँ की झाड़ू वगैरह निकालती रहती हूँ, पर वीकेंड में ज़्यादा अच्छे से सेटअप होगा। अब ये वाला वीकेंड तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हुआ, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करा इससे पिछले वाले ब्लॉग में। बट एनीवेज चलो अभी दूसरे कामों की सूझ समझ लेते हैं, जो बीत गया सो बीत गया। तो इसीलिए दूसरा मैंने अपने बालों में ना थोड़ा तेल लगा लिया यार। पता है क्या होता क्या है ना कि जिसके कर्ली हेयर्स होते हैं और हार्डन हेयर्स होते हैं ना, उनके लिए तेल सबसे अच्छी चीज़ है, रामबाण इलाज है। बोलने की बातें हैं कि तेल मत लगाओ तेल मत लगाओ, वो सिर्फ बालों की क्वालिटी और टेक्सचर के हिसाब से सेट होता है। अगर किसी के हार्ड बाल है ना तो उसको डेली तेल की एक मालिश तो चाहिए ही चाहिए। जिसके कड़क बाल होते हैं ना उनको पता होता है यार कैसा लगता है, बाल रूखे सूखे से हो जाते बेजान से बिल्कुल। चलिए मैं मेरा काम कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ आप लोगों को। मैं ना अभी ऊपर आई हुई थी, यहाँ पे मीडिया रूम में बैठी हुई हूँ। अगर आप लोगों ने हमारे घर का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, तो आपको पता पड़ जाएगा कि मीडिया रूम कौन सा है और मैं अभी फ़िलहाल कौन से मीडिया रूम में बैठी हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने सोचा कि अभी खाना मेरा लंच तो हो गया है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि काम करती हूँ, कपड़े घड़ी कर लेती हूँ बैठे बैठे। कपड़े घड़ी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यू नो व्हाट। मैंने ना अपने कुछ नियम वगैरह भी सब बदलने शुरू करे हैं। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप एक ही जैसे रूटीन्स पे आप फर्म नहीं हो पाते हो, ना हो सकते हो। इसीलिए तो टाइम के अनुसार रूटीन्स भी चेंज करने पड़ते हैं और अपनी हैबिट्स भी बदलनी पड़ती हैं। इसीलिए आज वॉकिंग स्टार्ट करी है ना तो पाँव में बहुत दर्द हो रहा है पता है, इसीलिए बैठ गई। तो मैंने सोचा चलो अब एक काम करती हूँ, बैठे बैठे ये कपड़े ही घड़ी कर लेती हूँ। और साथ में मैंने ना टीवी पे वो लगा लिए, एक मूवी लगा लिए। मूवी का नाम है लापता लेडीज़, जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ सुन लिए हैं, फीडबैक्स काफ़ी अच्छे आए हैं। इनफैक्ट मैं बता दूँ कि मुझे इस तरह की ना सिंपल सी गाँव की स्टोरीज़, रियल स्टोरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सच में मुझे ऑटोबायोग्राफी टाइप की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैंने हीरा मंडी भी देख ली है, जो संजय लीला भंसाली की है। उसकी कहानी ना बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़ों में दिखाई देती है, पर वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो आज़ादी की लड़ाई और ये सब क्या कनेक्शन जोड़ दिया, पता नहीं, समझ में नहीं आया। बट एनीवेज वो अच्छी मूवी है, रिवेंज है, स्टाइल अलग स्टाइल का रिवेंज है उसके अंदर। मतलब जिस तरीके से वो बदला लेती हैं, एक औरत ज़ात की भी कहानी दिखाई है उसके अंदर। हीरा मंडी है और उनके हक की लड़ाई भी है, फिर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो भी चल रहा है साइड बाय साइड। फिर ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लेडीज़ लोग उनमें से कुछ देशद्रोही भी हैं, फिर कुछ बागी भी हैं। पता नहीं कहाँ की कहाँ जा रही थी स्टोरी, बट अच्छी लगी, मैंने देख ली। मैंने पूरा का पूरा सीज़न देख के ख़त्म कर दिया 2 दिन में। क्या होता है ना कि कोई भी एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं ना तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा नज़र आने लग जाता है, और फिर क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है, फिर ऐसा लगता है ये भी देख लो, अच्छा ये भी देख लो, ये भी देख लो। और पता है ध्यान नहीं गया कि एक एपिसोड ना पूरा एक घंटे का था, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। इसीलिए मैंने कहाँ चलते फिरते मैंने ना, पता है मैं ऐसे कंटिन्यूएशन में, मतलब मैं ऐसे बैठ के नहीं देखती हूँ, मैं कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, तभी होता है। मैंने कहा ना कि आंखें अलग होती हैं, दिमाग कहीं और चल रहा होता है और हाथ कहीं और चल रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, वर्क मैनेज हो ना हो, जैसे कपड़ों का ढेर, एक ख़त्म होता है एक और आ जाता है, फिर एक ख़त्म होता है फिर दूसरा काम आ जाता है। वर्क मैनेज हो ना हो, लेकिन टाइम मैनेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, 24 घंटे का होता है, और वर्किंग आवर्स 24 घंटे में भी बटे हुए होते हैं। 8 से 10 घंटे से वर्किंग आवर्स होते हैं, फिर उसके बाद आप खुद की सेल्फ टेक केयर करते हो और रात को सो जाते हो। इसीलिए तो वो सब होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज़ ना 16 घंटे जो होते हैं जो काम वाले, उसमें भी है ना बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन हो जाता है। इसीलिए तो टाइम मैनेज होना बहुत ज़रूरी है, वर्क मैनेज होना हो हमेशा एक सबसे बड़ी गोल्डन की मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, जो मैंने बचपन में ही सीख ली थी।
इसीलिए सुना था पर कभी अप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, बचपन में आप बहुत ज़्यादा इम्मेच्योर होते हो और जब तक आपके ऊपर वो चीज़ आ नहीं जाती ना तब तक आप उस चीज़ को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना नहीं सीख पाते हो, ना अपना पाते हो। और अभी तो मैं अपने ऊपर लागू ही कर रही हूँ तो जो चीज़ मैं खुद लागू करती हूँ बच्चों के डैडी भी वही लागू करते हैं, और हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि हम जो फॉलो कर रहे हैं वो सेम टू सेम हम बच्चों को सिखाएं, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमसे ही तो सीखेगी, नहीं तो किससे सीखेगी, यू नो व्हाट। इसीलिए बाद में वो अपने हिसाब से मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं, हर एक को अपना अपना हक होता है चीज़ों को देखने का, समझने का। चलिए, मैं यहाँ पे लापता लेडीज़ भी लगाती हूँ, साथ में कपड़े भी खड़ी करती जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े मैंने एक और बार के लगा दिए हैं। बच्चों के डैडी का भी लॉन्ड्री निकल गई है। इनफैक्ट उनके काम के कपड़े जो हैं, जॉब वाले कपड़े जो होते हैं वो अलग से धोते हैं, क्योंकि जॉब वाले कपड़े जो बहुत डिफरेंट होते हैं, मेडिकल क्लोथ्स जो होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं। वो तो जो मेडिकल बैकग्राउंड से है ना उन्हीं को पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट एनीवेज चलो, मैं यहाँ पे कपड़े घड़ी करती हूँ और साथ के साथ मूवी भी कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी। वैसे तो मैंने 1 घंटे की पहले ही देख ली थी, लेकिन रात को नींद लग गई थी मेरी। चलो, अभी भी 1-1.25 घंटे की बाकी है। ये रही लापता लेडीज़। ऑलमोस्ट मेरी 49 मिनट्स की हो चुकी है और 1-1.25 घंटे की अभी भी बाकी है, तो इसे भी देख के ख़त्म कर देती हूँ।